हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। नीटर चंडीगढ़, जितने भी आपके डाउट हैं, आप इसमें से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं बार बार। तो देखो, एक तो यार मैसेज मत किया करो ज़्यादा गाइडेंस की, ये वो मैं सारी जो गाइडेंस है वो यूट्यूब पे ही दूंगा, क्योंकि सारे बच्चों के सेम से ही डाउट होते हैं। तो आप यहाँ पे ही मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, कमेंट में बता देता हूँ। वैसे मैं सारे डाउट सोचता हूँ कि वीडियो में ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि यार टाइम की वैल्यू समझो दूसरे इंसान की। सबसे पहला डाउट है सिलेबस। ये सिलेबस के चक्कर में पता नहीं क्यों लोग पड़े हैं भाई। तुमने क्या पहला पेपर दे रहे हो क्या? आप कोई भी पेपर आजकल देते हो, सिलेबस से क्या? अगर मैं बोल दूँ इंग्लिश में भाई ये सिलेबस है, ग्रामर आएगा, तो ग्रामर में तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब मैं रीजनिंग में बोल दूँ एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या टॉपिक है। तो आप सिलेबस के चक्कर में मत रहा करो। आपको पहले ही बताया, कोई सिलेबस में ये थोड़ी बताएगा आपको कि हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री आएगी या क्या आएगी। हिस्ट्री लिख देगा उधर बस, सिंपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उनके ये फालतू सिल्ली डाउट्स हैं, ठीक है। तो सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। सिलेबस देखने से पहले पहला मोटिव रखो कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो। प्रीवियस ईयर एमटीएस का एक ही पेपर हुआ अभी तक, जेएसए का भी एक ही पेपर हुआ है। ज़्यादा पेपर अवेलेबल ही नहीं है। जितने पेपर थे मैंने डाल दिए हैं। सेम एएसओ का जो पेपर था वो मैंने डाल दिया है। तो आप बार बार प्रीवियस ईयर करने की कोशिश मत करो। दूसरी बात, मॉक टेस्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। कोई नीटर चंडीगढ़ को लेके ढंग से पढ़ाता भी नहीं है, ना कोई अपनी एनर्जी वेस्ट करता, क्योंकि पोस्टें बहुत कम हैं, बच्चे कम अवेलेबल होते हैं, ना कहीं पे कोई बुक मिलेगी आपको, ठीक है। तो जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो देखो 15 अक्टूबर जो है वो डेट क्या है, फॉर्म फिल करने की है लास्ट डेट 15 अक्टूबर। तो विद इन 2 मंथ एग्जाम हो जाता है। 15 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, होपफुली या तो दिसंबर एंड में पेपर हो जाएगा या जनवरी मैक्सिमम। आप मान के चलना कि ये दिसंबर एंड तक ही पेपर हो जाएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, तभी पोस्टें बहुत कम हैं। तो इन ये खुद ही पेपर कंडक्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका पेपर कोई और एजेंसी बनाती है। नीटर खुद ही पेपर कंडक्ट करवाता है, खुद ही पेपर वो बनाते हैं। तो वो बहुत फास्ट करते हैं, क्या पता इससे भी पहले हो जाए, दिसंबर से पहले भी। तो प्रीवियस ईयर मैंने बताया जितने भी थे वो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर नहीं है, ना कहीं पे आपको इसके मॉक टेस्ट मिलेंगे। और रही बुक मॉक टेस्ट की, मैंने बुक लॉन्च क्यों करी थी, उसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं भाई। वो मुझे ही पता कहीं मॉक टेस्ट नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो ना, वो बहुत ज़्यादा डाटा है। अब आगे बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग के मैंने उसमें सिर्फ 2 चैप्टर दिए हैं, कैलेंडर और क्लॉक। बाकी चैप्टर क्यों नहीं दिए? क्योंकि बाकी आसान ही आते हैं। अगर आपको इतनी सिंपल रीजनिंग नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। बाकी वो रीजनिंग मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। अब सिलोग वाला टॉपिक है या रैंकिंग वाला है या कोडिंग डिकोडिंग है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती हैं, ये तो आपको वैसे ही आनी चाहिए। अब मैथ है, मैथ के चैप्टर जो मैंने बताए थे वो चैप्टर उस बुक में भी अवेलेबल हैं। उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। वो एक तरीके से मॉक टेस्ट ही है आपका, ठीक है। अरिथमेटिक मैथ ज़्यादा आता है इसमें। जीके, अब जीके में हिस्ट्री ढंग से करनी है, पॉलिटी ढंग से करनी है, ज्योग्राफी के जो टॉपिक बताएं वो ढंग से करने हैं। जो मैंने टॉपिक्स बताए जीके, ऐसे तो बहुत वास्ट है। जितने मैंने टॉपिक्स बताए वो कर लो, उसमें से ही कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। अब इंग्लिश हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी के मैंने मेन टॉपिक की पीडीएफ डाल दी है। जिन्होंने बुक परचेज की है उनका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उनको मैंने हिंदी की पीडीएफ डाल दी है। उस पीडीएफ को पढ़ना शुरू कर दो। हिंदी का डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपको। हिंदी आपको मार्क्स दिलाने में, मतलब एक मेरिट में ले जाने में हिंदी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चे हिंदी की तैयारी करके नहीं जाते। 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10 में से 10 अगर ठीक कर दिए तो काफ़ी लोगों से आप आगे चले जाओगे। यही मिस्टेक्स हमने की थी, नहीं तो हम भी बहुत अच्छे। भाई उस पेपर में ना, जो ये नीटर वाले पेपर देते हैं उसमें आराम से 80+ स्कोर किया जा सकता है। और 80+ अगर स्कोर नहीं आया तो आप कट ऑफ से वैसे ही बाहर हो, सीधा बताता हूँ मैं, क्योंकि पोस्ट कम है। तो 80+ उसी बच्चे के आएंगे जो हिंदी में, इंग्लिश में, इनमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेगा, तभी आएंगे। कंप्यूटर साइंस में बढ़िया मार्क्स लेगा। और कंप्यूटर का भी जो देखो, कंप्यूटर है, जीके है, मैथ है, ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें जो मैंने बताया आपको उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप एक कंप्यूटर की बुक लेने जाते हो वही 500 रुपये की पड़ जाती है। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डाटा देंगे, वो भी पूरी बुक में। मैंने बहुत कम टाइम में अच्छा डाटा दिया है। वो जब कोई भी ऐसा करो, आप कोई भी एसएससी का पेपर, कोई भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर उठाओ कंप्यूटर का, और जो मैंने बुक दे रखी है उससे बाहर अगर क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बता देना। और बहुत कम टाइम में मैंने कम डाटा दे रखा है, इसलिए वो बेस्ट है। अब एएसओ का डाउट, और कुछ बच्चों ने ना, अब बुक तो मेरी ले ली है, एएसओ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर वो मैसेज करते हैं, सर एएसओ स्पेसिफिक। भाई मैंने कब बोला? मेरी बुक सिर्फ जर्नल पेपर की है। तो जर्नल पेपर की जो तैयारी कर रहा है, जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है या जीएसए की तैयारी कर रहा है या एएसओ में जर्नल पेपर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने बुक लॉन्च करी है। मैंने स्पेसिफिक के लिए कोई बुक लॉन्च नहीं की। स्पेसिफिक का सिलेबस अलग है, एग्जाम डेट आने के बाद करना उसको तैयार, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ें हैं। वो पहले इस
पेपर को तैयार कर लो, उसके बाद वो स्पेसिफिक वाला उसके बाद में जाना, क्योंकि वो रट्टा मारना है पेपर से, जितना पहले रट्टा मारोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। वो भूल जाता है वो डाटा, वो ऐसे याद नहीं होता। जो पता है, जो डिपार्टमेंट में भी अगर मैं बताऊं आपको, जो किसी भी डिपार्टमेंट में जो ये वर्क कल्चर वाला सिलेबस होता है, जैसे कि एलटीसी क्या होता है, ठीक है, लीव इनकैशमेंट क्या होता है, ग्रेचुटी कैसे होती है, वो लोग भी उस टाइम पे बुक से देख के, रूल देख के करते हैं। वो ऐसा इतना डाटा किसी को याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता है, उसको आप 2 दिन पहले पढ़ोगे तभी याद रहेगा। वो चीज़ें मैं बाद में करवाऊँगा, फिलहाल के लिए आप ये सब चीज़ें तैयार कर लो, ठीक है। तो बुक मैंने बताया था कि बेस्ट थी। और भाई मेरे को ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करो, मैं यही बता रहा हूँ आपको। जो भी गाइडेंस होगी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। दूसरे के टाइम की वैल्यू समझो, और मैं व्हाट्सएप खुद नहीं चलाता हूँ, वो फिर मुझे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आप किसी कहीं से बुक लेने जाते हो, उससे क्या इतने क्वेश्चन पूछते हो क्या? देखो, सबसे पहली बात है ट्रस्ट बिल्ड करना सीखो। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तभी आप चीज़ें परचेज करो, तभी आप गाइडेंस लो। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर आप रहने दो ना यार। ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर रहने दो, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे 10+ एग्जाम्स क्लियर हैं। मैंने 2016 में पेपर देने शुरू किए थे, और पहली जो मेरी पोस्ट मिली थी मेरे को 2016 में ही मिल गई थी, और आज 2025 चल रहा है भाई। तो मैंने देख लो कितने पेपर दिए होंगे, और 10+ तो मेरे एग्जाम क्लियर थे। फाइनल बता रहा हूँ मैं, ये कोई कोर्ट का कोई ये वो मेरे को खुद भी याद नहीं, हर बार पेपर देता हूँ। इस साल भी मैंने 2 पेपर दिए, वो भी क्लियर हैं। तो चलता रहता है ऐसे। नीटर का जब दिया था, नीटर भी मैं फिर देने गया था, जो भी एक्सेल स्प्रेडशीट सब पता है मुझे। एक बार आप पेपर क्लियर तो करो, स्किल टेस्ट का आगे बताएंगे, पहले पेपर तो क्लियर करो। कुछ लोगों को तो ये लगता है सर नौकरी में डाउट देखो कैसे होते हैं, सर इसमें जो पोस्ट है वो प्रमोशन है आगे। भाई पहले नौकरी तो ले ले, प्रमोशन ये वो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब पूछना ये चीज़। जब मेरिट में दिखो ना, तब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहे हो कि 5 पोस्टों में आपका, आप तो ये मान के चलो ठीक है पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं भाई। ये जो डाउट आ रहे हैं सर प्रमोशन कैसी है, ये डाउट उनको आने चाहिए। या तो वो ऑलरेडी हायर ग्रेड पे में है, जो छोड़ के दूसरी पोस्ट को आना चाह रहे हैं, उनको आने चाहिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप डाउट मत करो किसी भी चीज़ को। सर डिपार्टमेंट कैसा है, फलाना कैसा, ये चीज़ें बाद की होती है, पहले सिलेक्शन तो ले लो। आपको पता है कितना कंपटीशन है? मेरे को जो बुक ऑर्डर आए हैं पता कहाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से। मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये देखो कंपटीशन, बच्चे कहाँ कहाँ से पेपर देने आ रहे हैं। ग्वालियर से लेके पता नहीं रीवा से लेके कहाँ कहाँ से बच्चे पेपर देने के लिए इतनी कम पोस्टों के लिए आएंगे। बेरोजगारी का लेवल ये है, और चंडीगढ़ में वैकेंसी नहीं आनी है 1 साल तक कहीं पे भी। तो ढंग से तैयारी कर लो। जो लोकल भी बच्चा है, उस जो बुक दी है भाई उसका रट्टा मार लो ढंग से। उसमें काफ़ी सिलेबस है, चाहे जीके पॉलिटी मैंने ऐसे डिज़ाइन करी है उसमें कि आपका इंटरेस्ट बनेगा। पहले आप उसको डाटा पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह करो, तो टाइम लगा उन चीज़ों में। और ट्रस्ट डेवलप करो, अगर ट्रस्ट है तभी आप ये चीज़ें करो। और गाइडेंस में टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा। अभी पहले 15 अक्टूबर तक पेपर तो फिल कर लो, पेपर फिल कर लो। और अपना देखो, जिसने सेल्फ स्टडी करनी है उसने करनी है, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, अपने हिसाब से कर लो। लेकिन अगर आपको एक चाहिए कि आप कहाँ से शुरुआत करें, आपको ये नहीं पता लग रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो बुक खरीदो और बुक को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वो आपको काम ही आएगी आगे, दूसरे पेपर में भी काम आनी है। बुक खरीदो और पढ़ना शुरू कर लो, 5-7 दिन तो बुक मिलने में ही लग जाएंगे आपको, पार्सल करने में। और जो बुक में इंटरेस्टेड है, मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगा। जो बुक में इंटरेस्टेड है, बुक परचेज करना चाहता है, उसमें मैंने डिटेल दी है कि कैसे आप पार्सल करवा सकते हो बुक को। वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो भाई गाइडेंस मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा, आप यहाँ पे बने रहें। अभी चंडीगढ़ में कोर्ट में की वैकेंसी आएंगी, कोर्ट क्लर्क की, चंडीगढ़ में नहीं, हरियाणा पंजाब में, तो उनकी भी मैं अपडेट देता रहूँगा। और मेरे भी इतने पेपर क्लियर कैसे हुए हैं, मैं क्या करा, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, उनका पैटर्न देखा, क्या क्या आता है, उस हिसाब से तैयारी करी और सिलेक्शन हो गया। बस सिंपल सी बात होती है। आप इतना सोच के ये वो कि उसमें रेजिडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बाद में सोचना भाई। ये चीज़ें ज्वाइनिंग टाइम पे सोचना, या फिर जब आप मेरिट में आ जाओ, जब आप स्किल टेस्ट देने जाओ। और अपनी टाइपिंग भी साथ के साथ शुरू कर दो। जिसकी टाइपिंग नहीं है वो शुरू कर दे टाइपिंग भी साथ साथ। कई बच्चे टाइपिंग में भी आउट हो जाते हैं। कई बच्चे, मैंने पिछली बार जब नीटर का एएसओ का हम टाइपिंग देने गए थे, तो एक लड़की मैंने देखी थी कि उसके मेरिट में बहुत ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उससे टाइपिंग ही पूरी नहीं हुई। आई थिंक मेरे को लगा टॉपर ही थी वो, लेकिन उससे टाइपिंग पूरी नहीं हुई भाई। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो चीज़ें अपने हिसाब से करना शुरू कर दो। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया, जिसको बुक परचेज करनी है, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो सारे जो भी गाइडेंस वगैरह भाई मैं टाइम टू टाइम दूंगा। अभी बहुत टाइम है, तो जिन्होंने बुक परचेज भी कर ली उनको भी बोल रहा हूँ, टाइम टू टाइम मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बार ये बुक तो कंप्लीट कर लो पहले भाई, उसके बाद रीजनिंग, जो मेन टॉपिक थे मैंने बुक में कवर कर दिए। उसके बाद सिंपल टॉपिक ही रहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक कर लो तैयार। वो आप खुद से भी कर सकते हो। जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको तो मैंने सोल्व कर दिया ना।
तो अपनी ढंग से तैयारी करना शुरू कर दो, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन भी उनका ही होता है। ठीक है।